दोस्तों, आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली से राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के घर पर मारपीट क्यों हुई थी, इसकी एक बड़ी वजह सामने आ रही है। जैसे जैसे यह केस आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हर दिन एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जहां इस घटना के बाद 3 दिनों तक स्वाति मालीवाल खामोश रही थी, वहीं इसके बाद वह मेडिकल के लिए गई, FIR भी करवाई और अब लगातार इंटरव्यूज दे रही है। स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के साथ पिछले 15 सालों से जुड़ी हुई है, जब केजरीवाल एक आंदोलन का हिस्सा मात्र हुआ करते थे। इसके बाद जब केजरीवाल CM भी बने, तब भी स्वाति मालीवाल के साथ उनके रिश्ते वैसे ही बने रहे। लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक नौकर की हैसियत रखने वाला शख्स एक महिला सांसद को बुरी तरह से पीट देता है। क्या स्वाति मालीवाल से कुछ ऐसा डिमांड कर दिया गया था जो वह पूरा नहीं कर सकती थी, या मामला कुछ और ही है? आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आम आदमी पार्टी में स्वाति मालीवाल से ज्यादा तेज तर्रार और बोलने वाला कोई नेता नहीं है, लेकिन इस बात पर सबको हैरानी हुई कि वह अपने साथ हुए मारपीट की घटना के बाद 3 दिनों तक चुप क्यों रही। ऐसा कहा जाता है कि संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी डैमेज को कंट्रोल करने की स्ट्रेटजी का एक हिस्सा थी जो स्वाति मालीवाल CM और पार्टी के खिलाफ बोलकर कर सकती थी। स्वाति मालीवाल के पास गैर सरकारी संगठन परिवर्तन से पार्टी बनने तक और उसके बाद की कई बातें एक राज की तरह दबी हुई है। ये सभी राज अगर चुनाव के वक्त बाहर आ गई तो एक बड़ा डैमेज हो सकता है। अब उस दिन हुआ ये था कि स्वाति मालीवाल 13 मई को अरविंद केजरीवाल से मिलने उसके घर गई थी। वे सीधे उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन CM के PA विभव कुमार उन्हें इंतजार करने के लिए कहता है। स्वाति मालीवाल ने 15-20 मिनट इंतजार भी की। फिर उसने विभव से कहा कि पता करें कि कितना वक्त लगेगा, जिसके बाद विभव ने साफ कह दिया कि CM साहब बिजी हैं, इंतजार करना ही होगा। इसके बाद भी वह मिल पाएंगे या नहीं, पक्के तौर पर कुछ बता नहीं सकते हैं। इस बात से स्वाति मालीवाल नाराज हो गई, क्योंकि ऐसा उसके साथ आज तक नहीं हुआ था। बिना परमिशन का इंतजार किए वह ड्राइंग रूम से CM के कमरे की तरफ जाने लगी। जब विभव कुमार ने उसे रोका तो स्वाति ने उन्हें इस मामले से दूर रहने की हिदायत दी। इसके बाद भी जब स्वाति मालीवाल नहीं मानी, तब उसके साथ बुरी तरह से मारपीट किया गया। लेकिन विभव कुमार का इस तरह रोकना स्वाति मालीवाल को बुरा क्यों लगा, यह जानने के लिए आपको 20 साल पहले चलना होगा। दोस्तों, साल 2000 में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने परिवर्तन नाम से एक NGO बनाया था, जिसके बाद दिसंबर 2006 में यही NGO पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन यानी कि PCRF के नाम से रजिस्टर्ड हुआ। परिवर्तन रजिस्टर्ड NGO नहीं था। ये NGO अरविंद केजरीवाल ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के पैसों से बनाया था। इन दोनों NGO की सर्वेसर्वा स्वाति मालीवाल ही थी। भले ही इसमें नाम अरविंद केजरीवाल का था, लेकिन इसका चेहरा स्वाति मालीवाल ही थी। इसके बाद दिल्ली में करप्शन के खिलाफ हुए आंदोलन में भी स्वाति मालीवाल अहम रोल निभा रही थी। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने साल 2012 में कबीर नाम से एक NGO बनाया। कबीर पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन यानी कि PCRF का ही एक हिस्सा था। विभव कुमार इसी NGO में स्टाफ थे और उस समय स्वाति मालीवाल उसे काम असाइन करती थी। अब आज करीब 20 सालों के बाद स्वाति मालीवाल के लिए यह सहन करना मुश्किल था कि जो विभव कुमार, जिनकी वह कभी बॉस थी, उन्हें CM से मिलने से रोक रहा था और उसे ऑर्डर दे रहा था। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल सामने आता है कि बेरोक टोक CM से मिलने वाली स्वाति मालीवाल को आखिर परमिशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि CM हाउस में स्वाति मालीवाल का बेरोक टोक आना जाना था, उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। अरविंद केजरीवाल खुद भी स्वाति मालीवाल की बात कम ही काटते थे। वे एक ऐसी पार्टी कार्यकर्ता थी जो अरविंद केजरीवाल के CM बनने के बाद भी उनसे बिना किसी हिचक के पहले की तरह ही बात करती थी। लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो CM केजरीवाल स्वाति से मिलने से कतरा रहे थे?
तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से बताया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल उस दिन राज्यसभा की अपनी सीट के लिए उनसे बात करने पहुंची थी। उनके पास कुछ वर्कर्स के जरिए यह मैसेज पहुंचाया गया था कि स्वाति मालीवाल राज्यसभा की यह सीट छोड़ दे, उन्हें केजरीवाल पार्टी में दोबारा से एडजस्ट कर लेंगे। ऐसा बताया जाता है कि ये सीट अरविंद केजरीवाल का केस लड़ रहे एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के लिए खाली करनी है। इस पर स्वाति मालीवाल सीधे तौर पर सीएम केजरीवाल से बात करने गई थी। अरविंद केजरीवाल को यह बात पता था कि जब आमने सामने बातचीत होगी तो स्वाति मालीवाल कई मुद्दे उठाएंगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर इस बात पर भी कानाफूसी हो रही है कि स्वाति मालीवाल दरअसल इस मुद्दे को भी उठाने वाली थी कि सुनीता केजरीवाल को सीएम का उत्तराधिकारी क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का हमेशा से कहना रहा है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति पार्टी में रहेगा, जबकि अंदर खाने चर्चा ये भी है कि स्वाति मालीवाल खुद को अरविंद केजरीवाल का उत्तराधिकारी मानती है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से लेकर और उनके बाहर आने तक स्वाति मालीवाल न तो किसी आंदोलन में थी और न ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रही। उनका एक ट्वीट जरूर आया था कि वह बहन के इलाज के लिए अमेरिका में है। अरविंद केजरीवाल और उनके करीबियों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और यहीं से केजरीवाल और स्वाति मालीवाल के बीच तकरार दिखनी शुरू हो गई, जिसका अंत विभव कुमार द्वारा उसके साथ मारपीट पर खत्म हुआ और अब यह एक नेशनल न्यूज बन चुका है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री आवास में एक महिला सांसद के साथ हुई मारपीट की घटना लोकतंत्र के लिए काफी शर्मसार करने वाला है। इस मामले पर अब काफी नया अपडेट आने वाला है, जैसे कि स्वाति मालीवाल का राज्यसभा सीट रहेगा या वह इस्तीफा दे देगी। अब जबकि आप नेता आतिशी मारलेना स्वाति मालीवाल को खुले तौर पर बीजेपी की एजेंट बता चुकी है, तो क्या स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जाने वाली है? ये कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो हमें आगे आने वाले समय में धीरे धीरे पता चलता रहेगा। बाकी इन सब मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। दिल्ली के अंदर स्वाति मालीवाल 13 मई को आखिर हुआ क्या था? आपका पक्ष क्या है? देखिए, मैं मौके पर मौजूद नहीं था। पुलिस के पास 2 वर्जन्स हैं, एक स्वाति जी का और एक विभू का। पुलिस निष्पक्ष जांच करे और जो भी, अगर ये सही बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में न्याय होना चाहिए, ये सही बोल रहे हैं तो इनके पक्ष में न्याय होना चाहिए। स्वाति मालीवाल से आपकी बात हुई क्योंकि आपकी बहुत पुरानी साथी हैं। अभी मैं पढ़ रही थी तो पता चला कि बहुत पुराने दिनों के साथी हैं। मैं इस मामले पे टिप्पणी नहीं करना नहीं, चाहूंगा। टिप्पणी मामले पर नहीं, स्वाति मालीवाल से आपने बात तो की होगी भाई, इतना पुराना साथी अगर नाराज हो जाए। मामले पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मामला कोर्ट में है, कोर्ट का आदेश आ जाएगा। चलिए हम राजनीति पर आ जाते हैं। स्वाति मालीवाल कह रही है कि भाई राज्यसभा की सीट ही चाहिए थी, तो मुझसे मांग लेंगे। ये मामला नहीं है तो राज्यसभा की सीट है भाई। मैं इस मामले पे टिप्पणी नहीं स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी का मामला नहीं है तो राज्यसभा की सीट का मामला है। मामले पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अगला अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो बता दीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।